कुछ चीजें इतिहास में अनोखी और अविस्मरणीय बन जाती हैं, और कॉनकॉर्ड एक ऐसी ही उपलब्धि है। ये तस्वीर 1969 की है, जब इस अद्भुत सुपरसोनिक विमान की पहली उड़ान के परीक्षण चल रहे थे। कॉनकॉर्ड, जिसकी गति और डिजाइन ने उसे विमानन इतिहास का एक अद्वितीय उदाहरण बना दिया, एक नई तकनीकी सीमा को पार करने के लिए तैयार था। यह विमान न केवल अपने आकार और गति के लिए प्रसिद्ध था, बल्कि ये उस समय की विमानन प्रौद्योगिकी में एक क्रांतिकारी बदलाव का प्रतीक था। इस तस्वीर में हम उस ऐतिहासिक पल को देख सकते हैं जब कॉनकॉर्ड पहली बार हवा में उड़ान भर रहा था और आसपास खड़े लोग इसे देखकर चकित थे। ये तस्वीर उस युग की महान तकनीकी उपलब्धियों का हिस्सा बन चुकी है, जिसने उड़ान की नई ऊंचाइयों को छुआ। कल्पना कीजिए, वेनिस की संकरी गलियों में जहां बोट्स की आवाज सुनाई देती है और हर कोई जलमार्ग से चलता है, वहां अचानक एक अद्भुत दृश्य सामने आता है। ये तस्वीर 1956 की है, जब वेनिस के नहरों की सफाई के लिए विशेष रूप से ऊंटों का इस्तेमाल किया जाता था। ये ऊंट वेनिस के पुराने शहर की तंग गलियों से होकर गुजरते, जहां आमतौर पर जलयान चलते थे। लेकिन इन ऊंटों ने यहां एक नई भूमिका निभाई। वेनिस में इसका इस्तेमाल न सिर्फ नहरों की सफाई में, बल्कि शहर के अन्य कार्यों में भी किया जाता था। ये एक नई सोच का प्रतीक था, जहां तकनीक और पारंपरिक तरीकों का मिश्रण हो रहा था। ये तस्वीर उस युग की है जब पुराने और नए तरीकों का संयोजन शहर के जीवन में व्याप्त था। ऊंटों का उपयोग सिर्फ एक उपकरण नहीं था, बल्कि ये वाणिज्य और संस्कृति के अनोखे संलयन का हिस्सा था, जो वेनिस के इतिहास को और भी दिलचस्प बनाता है। कल्पना कीजिए, एक विशाल जहाज जो समुद्र में तैरते हुए एक चर्च की तरह दिखता है। ये तस्वीर हमें उस समय की याद दिलाती है जब रूस में एक ऐसा अनोखा जहाज बनाया गया था जिस पर पूरी तरह से एक चर्च था। 1910 के दशक में कैस्पियन सागर में इस अद्भुत जहाज का प्रयोग किया गया था। ये एकमात्र ऐसा जहाज था जिस पर पूरी तरह से एक चर्च था, और ये रूसी साम्राज्य के अद्वितीय अभियानों का हिस्सा था। ये तस्वीर हमें उस समय की समुद्री यात्रा और धार्मिक आस्थाओं का दिलचस्प मिश्रण दिखाती है। इस तरह के जहाज़ों का उपयोग खास तौर पर दूर दराज के इलाकों में धार्मिक कार्यों को पूरा करने के लिए किया जाता था, जहां पहुंचना कठिन होता था। ये तस्वीर धार्मिक और तकनीकी दोनों दृष्टियों से उस युग की एक अनोखी विशेषता है। क्या आप कभी सोचते हैं कि पुराने समय में पुलिस कैसे काम करती थी? ये तस्वीर 1921 में खींची गई थी, जब पुलिस ने अपराधियों को पकड़ने और उनकी निगरानी रखने के लिए नए तरीकों को अपनाया था। इस तस्वीर में हम एक पुलिस वाले को पुराने समय के मोटरसाइकिल पर बैठा देख सकते हैं, और उसके पास एक बड़ा धातु का पिंजरा है जिसमें अपराधी को रखा जाता था। यह एक अनोखा तरीका था जो पुलिस को आपराधिक गतिविधियों पर नजर रखने में मदद करता था। यह तरीका आधुनिक पुलिस गाड़ियों से बिल्कुल अलग था, लेकिन उस समय यह उपयोगी साबित हुआ। इस फोटो से हमें यह समझ में आता है कि किस तरह पुरानी तकनीक और तरीके पुलिस की कार्यप्रणाली को प्रभावित करते थे। कला और राजनीति का मिलाजुला रूप इस तस्वीर में देखा जा सकता है। ये फोटो 1970 के दशक के दौरान ली गई थी, जब प्रसिद्ध स्कल्पटर लेव कैरबेल ने कार्ल मार्क्स के लिए एक भव्य मूर्ति बनाई। कार्ल मार्क्स, जिनके विचारों ने 20वीं सदी के कई देशों के राजनीतिक और सामाजिक ढांचे को प्रभावित किया, के प्रति श्रद्धांजलि स्वरूप ये मूर्ति बनाई गई थी। ये तस्वीर उस समय की है जब कैरबेल ने इस विशाल और महत्वपूर्ण परियोजना पर काम करना शुरू किया था। मूर्ति का आकार और उसकी बारीकी दोनों ही कार्ल मार्क्स की विरासत को सशक्त रूप से प्रस्तुत करते हैं। ये चित्र एक ऐसे युग का प्रतीक है जब कला केवल सौंदर्य के लिए नहीं, बल्कि समाज के विचारों और राजनीतिक बदलावों को भी व्यक्त करने का माध्यम बन चुकी थी। दुनिया के सबसे चमकते शहरों में से एक न्यूयॉर्क हमेशा से ही अपने अजीबोगरीब नज़ारों के लिए प्रसिद्ध रहा है। 1936 में ये शहर अपनी पूरी महिमा में था, और ये तस्वीर उस समय के न्यूयॉर्क की रात को दर्शाती है। शहर की ऊंची इमारतें, चमकते हुए लाइट्स और हर दिशा में बहती हुई जिंदगी को देखने का ये एक बेहतरीन तरीका है। इस समय तक न्यूयॉर्क में आधुनिकता ने अपनी जड़ें जमा ली थीं, और शहर की व्यस्त माता में हर कोने में एक नई कहानी थी। ये तस्वीर उस समय के एक महत्वपूर्ण शहर के जीवन का प्रतीक बन चुकी है, जो कभी सोता नहीं था। यहाँ की रोशनी न केवल शहर की रौनक को दर्शाती है, बल्कि ये उस युग की नई तकनीक और विकास का भी प्रतीक है। क्या आपने कभी सोचा है कि पिकासो की कला ने दुनिया को कैसे बदल दिया?
ये तस्वीर उस समय की है जब पाब्लो पिकासो ने कला की दुनिया में एक नया मोड़ देने का काम शुरू किया था। 1908 में पिकासो केवल 26 साल के थे, लेकिन उनकी सोच और उनकी कला ने पहले ही पूरे यूरोप में हलचल मचा दी थी। इस समय पिकासो ने अपनी कला को सच्चे अभिव्यक्ति के रूप में देखा था, और ये तस्वीर हमें उनके आत्मविश्वास और उनकी यात्रा को दिखाती है। पिकासो का ये चेहरा उस समय के एक युवा और उत्साही कलाकार का प्रतीक है, जो दुनिया के रंग और रूप को फिर से परिभाषित करने के लिए तैयार था। पिकासो की कला ने हमेशा अपने समय को चुनौती दी और कभी भी सादगी की सीमाओं में बंध कर नहीं रही। इस समय की तस्वीर एक ऐसे कलाकार की है जो इतिहास को बदलने की दिशा में अग्रसर था। कल्पना कीजिए, एक शांतिपूर्ण जंगल में एक भारतीय महिला बैठी हुई है। उसके पास एक छोटी सी उल्लू है जो अपनी आंखों से उसे देखता है। ये फोटो 1910 की है, जब स्थानीय आदिवासी अपनी संस्कृति और जंगलों से गहरे संबंध रखते थे। महिलाओं का ये प्रतीकात्मक चित्र उस समय की आदिवासी जीवन शैली और उनके प्रकृति से जुड़े हुए विश्वासों को दर्शाता है। उल्लू, जो प्राचीन समय से कई संस्कृतियों में रहस्य और ज्ञान का प्रतीक रहा है, यहाँ इस महिला के साथ उनकी गहरी जड़ी बूटी और सांस्कृतिक धरोहर का संकेत देता है। इस समय के आदिवासी समुदायों में वन्य जीवों से जुड़े कई आस्थाएं और कहानियां प्रचलित थीं, और ये फोटो हमें उस वक्त की सांस्कृतिक धारा से जोड़ता है। ये तस्वीर न केवल एक व्यक्तिगत क्षण का चित्रण है, बल्कि ये उस समय की जीवन शैली और आदिवासी समाज की गहरी समझ को भी दर्शाती है। जैसे ही युद्ध का अंत निकट आ रहा था, यूरोप में नई उम्मीदें और बदलाव आ रहे थे। ये तस्वीर उस ऐतिहासिक क्षण की है जब 1945 में एल्बा नदी के किनारे अमेरिकी और सोवियत सैनिकों की मुलाकात हुई। ये क्षण न केवल द्वितीय विश्व युद्ध के अंत को चिन्हित कर रहा था, बल्कि ये दोनों देशों के बीच ऐतिहासिक सहयोग का भी प्रतीक बन गया था। चित्र में बड़े बड़े बैनर और सैनिकों की एकता उनके संघर्षों और बलिदानों का प्रतीक है। युद्ध के बाद ये एक नई शुरुआत थी जब रूस और अमेरिका दोनों ने मिलकर नाजी जर्मनी के खिलाफ अंतिम विजय प्राप्त की। ये तस्वीर एक ऐसे समय का प्रतीक है जब विश्व के दो बड़े महाशक्तियां एक साथ खड़ी थीं, और ये उनके रिश्तों की शुरुआत भी थी जो आने वाले वर्षों में और भी महत्वपूर्ण हो गए। 1920 के दशक में जब दुनिया बदलाव के दौर से गुजर रही थी, एक नया सामाजिक और आर्थिक संघर्ष पैदा हुआ था। इस समय में जब शराब पर प्रतिबंध लगाया गया था, तब बहुत से लोग अपना खुद का अवैध शराब बनाने में लगे थे। ये तस्वीर हमें उस समय की याद दिलाती है जब कई लोग घरों में गुपचुप तरीके से शराब बनाने का काम कर रहे थे। ये एक संकटग्रस्त समाज का प्रतीक था जहां शराब बनाने की प्रक्रिया केवल एक अपराध नहीं, बल्कि जीवन के कठिन दौर को सहने का तरीका बन गई थी। तस्वीर में हम एक आदमी को देख सकते हैं जो अपने घर में बने एक साधारण उपकरण का उपयोग कर शराब बना रहा है। ये उस समय की अस्थिरता और सामाजिक परिस्थितियों को दर्शाता है। क्या आपने कभी सोचा है कि एक शहर में जीवन कितना रंगीन और विविध हो सकता है? ये तस्वीर 1979 की बॉम्बे की है, जहां जीवन अपनी पूरी विविधता के साथ खिल रहा था। इस तस्वीर में एक आदमी अपनी साइडकार में बैठा हुआ है और उसके साथ एक गेपर्ड भी है जो पूरी तरह से शांत और आराम से बैठा है। ये दृश्य उस समय की बॉम्बे की विशिष्टता को दर्शाता है, जहां आदमी और प्रकृति का अजीब लेकिन दिलचस्प मिश्रण था। बॉम्बे के यातायात में एक गेपर्ड का होना ये किसी के लिए भी एक चौंकाने वाला दृश्य हो सकता था, लेकिन ये उस समय के माहौल और शहर के सांस्कृतिक स्वभाव का हिस्सा था। ये फोटो न केवल एक दृश्य है, बल्कि उस शहर की ऊर्जा, जिज्ञासा और आश्चर्य का भी प्रतीक है। ये तस्वीर इतिहास के एक उस समय के ऐसे दृश्य को दर्शाती है जब दुनिया की सबसे प्रसिद्ध हस्तियों में से एक ब्रिटिश प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल एक कार दुर्घटना का शिकार हो गए थे। ये घटना 1931 में न्यूयॉर्क में हुई थी, जब चर्चिल को एक कार ने टक्कर मारी और उन्हें अस्पताल ले जाना पड़ा। लेकिन तस्वीर में जो सबसे दिलचस्प बात है वो ये है कि चर्चिल, जिनका नाम आज भी राजनीति और युद्ध के मामलों में अद्वितीय है, इस मुश्किल घड़ी में भी अपनी आत्मविश्वासपूर्ण मुस्कान के साथ दिखते हैं। उनका यह दृढ़ नायकत्व उस समय के राजनीतिक नेतृत्व की तस्वीर को और भी अधिक प्रासंगिक बना देता है। यह चित्र उस महान नेता की दृढ़ता और साहस का प्रतीक है जिन्होंने दुनिया के सबसे बड़े संकटों का सामना किया। क्या कभी आपने सोचा है
कि एक हंसी मजाक से भरे हुए अभिनेता का असली जीवन कैसा होता है। 1992 में जब लेस्ली नील्सन अपनी फिल्मों और टेलीविजन शो में हास्य किरदारों से लोगों का दिल जीत रहे थे, वो अपनी पत्नी के साथ अपने घर में शांति और सुकून का समय बिता रहे थे। हंसी के सबसे बड़े प्रतीक नील्सन का असली जीवन उनकी पब्लिक इमेज से बिल्कुल अलग था। इस तस्वीर में हम उन्हें अपनी पत्नी के साथ आराम करते हुए देख सकते हैं, बिना किसी कैमरे या भीड़ के। ये दृश्य उनके निजी जीवन की सादगी और शांति को दर्शाता है, जो उनके हास्यपूर्ण किरदारों के विपरीत था। नील्सन के लिए यह एक छोटा लेकिन अनमोल पल था, जब वो अपने परिवार के साथ समय बिता रहे थे और अपने निजी जीवन का आनंद ले रहे थे। 1959 में जब युद्ध और तकनीकी विकास अपने चरम पर थे, लाइफ पत्रिका ने एक अनोखे भविष्य के सैनिक का चित्रण किया था। इस तस्वीर में हम एक ऐसा सैनिक देख सकते हैं जो अत्याधुनिक हथियार और सुरक्षा उपकरणों से लैस है। ये चित्र उस समय के विचारों और भविष्यवाणियों का प्रतीक है, जब लोग ये सोच रहे थे कि युद्ध और सेना की दुनिया किस दिशा में जाएगी। सैनिक की पोशाक और उपकरण उसे भविष्य के युद्धों के लिए तैयार करते हैं, जो तकनीकी रूप से बहुत अधिक उन्नत थे। ये तस्वीर हमें उस समय के ख्यालों और भविष्य की कल्पनाओं से जोड़ती है, जब भविष्य को एक अत्याधुनिक और अनजान रूप में देखा जा रहा था। बस आज के लिए इतना ही। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक और कमेंट करना मत भूलिए। आपका हर लाइक और कमेंट हमें आगे बढ़ने और कहानियां लाने में मदद करता है। फिर मिलेंगे अगली कहानी में।